सो चलो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक्स क्या क्या हमें कवर करने इस वीडियो में, इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, सो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, कितनी सारी चीज़ें हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर, सब कवर करेंगे इस वीडियो में हम। सेकेंडली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं we will discuss in this video। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि क्या होता है। नेक्स्ट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। नेक्स्ट रिलेशन ऑफ जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, इनके बारे में भी हम सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड एंड ऑल एक्सरसाइजेज ऑन ऑल क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। अब हम इसे पॉलिनोमियल को समझेंगे हाफ हाफ करके। ठीक है, पॉली को समझते हैं एंड देन नॉमियल्स को समझेंगे। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, बहुत सारा, ऐसा समझिए मैनी। ठीक है, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैनी, राइट, और इसका मतलब क्या हो गया टर्म्स, या फिर यू कैन से टुकड़े। ठीक है, तो बहुत सारे टुकड़े मिलके जब कोई इक्वेशन फॉर्म करते हैं तब हम उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि बहुत सारे टर्म्स मिलके फॉर्म करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम, किस तरह के एग्जांपल्स, अगर मैं ये कहूँ 2x + 4, तो ये पॉलिनोमियल है ना। मैंने दो टर्म्स को ऐड कर दिया, तो दो टर्म्स को ऐड कर दिया, दैट्स मीन इट इज अ पॉलिनोमियल, राइट। कोई और फॉर्मूला, कोई और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम। ओके, अगर मैं कहूँ ax + b, ये भी पॉलिनोमियल है ना। एक और लेते हैं 4 - x, ये भी दो टर्म्स है ना, तो मैंने दो टर्म्स को ऐड किया, या फिर मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ 2x²। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब आगे देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ a/b, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक ही टर्म है, राइट। ये एक ही टर्म दिखा रहा है a/b, मतलब कि डिवीजन के फॉर्म में जब आता है, या फिर मैं कहूँ कि ये मैं ऐसे लिखती a × b या फिर ab, तो ये भी सिंगल टर्म है। ठीक है, तो सिंगल टर्म को हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तब वो पॉलिनोमियल बनाता है। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये सारे जो थे ये हमारे पॉलिनोमियल्स थे, क्योंकि ये ऐड अप होके बहुत सारे टर्म से ऐड होकर बने हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है जो मैंने अभी आपको समझाई। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो प्लस प्लस माइनस इनसे मिलके बनते हैं, इनसे ऐड अप या फिर सब्ट्रैक्ट होके कुछ नंबर्स को हम जोड़ते हैं, तब उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है कि टर्म्स मस्ट बी स्प्लिट बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, या तो एडिशन से स्प्लिट होने चाहिए टर्म्स, या फिर सब्ट्रैक्शन से होने चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, जैसे कि ये वाले एग्जांपल्स थे। ये वाले एग्जांपल्स पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें, आई मीन पॉलिनोमियल क्या है। ओके, सो पॉलिनोमियल हैज़, ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉलिनोमियल को फॉर्म करती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको हम px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 3x² + 8x + 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई सारे टर्म्स को ऐड करके पॉलिनोमियल बना दिया। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है टर्म्स। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि टर्म्स को ऐड करके क्या है ना, ये टर्म्स है, ये टर्म है, ये टर्म है, और भी होते तो वो भी टर्म्स होते। ठीक है, तो ये सारे, ये सभी जो है ये सारे टर्म्स ही है। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टेंट्स। ओके, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? नाउ कांस्टेंट इज समथिंग जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ पाई का,
पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है ना, 22/7 और वी कैन से 3.14, है ना। तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू, ये सभी के लिए कांस्टेंट है, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ऐसे ही कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे नंबर्स कांस्टेंट है, ठीक है। आपके जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना 3, 8, 5, ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं। 3, 8, 5, है ना, ये कभी अपना रूप नहीं बदलेंगे, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, राइट ये कभी चेंज नहीं हो सकते। 3 यहाँ पे भी 3 है, कहीं और जाके आप किसी से पूछोगे तो वो भी 3 रहेगा। इट कांट बी लाइक 8, 9, नहीं ना, 3 तो 3 रहेगा, एंड ऐसे ही 8 भी 8 ही रहेगा और 5 भी 5 ही रहेगा। तो ये वाले नंबर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेरिएबल्स, ठीक है। अब वेरिएबल्स की बात करें अगर हम, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये हो गए आपके वेरिएबल्स, इट कुड बी लाइक ए, बी, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, राइट जिनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो यहाँ आपका आंसर अलग आ जाएगा, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो आंसर अलग आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं है ना ये। ऐसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो इसमें भी आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव डिग्री। यस, अ पॉलिनोमियल हैज ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव डिग्री, ओके। सो पॉजिटिव डिग्री क्या है, अब देखिए आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री है ना, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2x² + 4x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिग्री जो दिख रही है आपको, एक्सपोनेंट या फिर पावर कुछ भी कह सकते हैं आप, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव में, ये नॉन नेगेटिव डिग्री है। कभी पॉलिनोमियल में जो पावर्स आएंगी वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2x - 2, 2x की पावर -2, नो, वी कांट राइट डाउन लाइक दिस, ओके, दिस विल बी रॉन्ग। सो कभी माइनस में डिग्री नहीं होगी पॉलिनोमियल की, हमेशा पॉजिटिव डिग्री मेंटेन करेगा, ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज मेंटेन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको आगे ही बताऊंगी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाला एग्जाम्पल लिया, इसको मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, 3x² + 8x + 5। सो आपको दिख रहा है ना कि इसमें जो पावर्स है, पहले 2 आया फिर 1 आया, यहाँ पे तो 0 हो गया, है ना। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर नहीं है, तो उसका मतलब कि दैट इज 0। या फिर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो पावर जो होती है वो हमेशा 0 होती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, मोस्टली हम पॉलिनोमियल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम मोस्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप हमेशा मेंटेन करें इस फॉर्म को, पॉलिनोमियल के फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमने करा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ये एक, मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है ना, इसका फॉर्म है, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं ना 2x² + 3x + 5, है ना, सेम ही बात है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यू कैन से दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैंने ये बोल दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स, ओके। रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो अब आप क्लियर हो गए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो a, b, c है ना, ये कुछ भी नंबर्स होते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरैशनल, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो a, b, c जो है वो सारे रियल नंबर्स है। और आगे देखिए, एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव नंबर्स। सो यही हमने अभी लास्ट मैंने जो आपको समझाया उसमें आपको मैंने यही समझाया है कि जो पावर होगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। सो इट कुड नेवर बी इन नेगेटिव,
ठीक है। तो पावर जो होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ये आप समझ चुके हो, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पॉलिनोमियल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना। ऐसे मैंने आपको जो पहले एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि 2x भी हो सकता है, 2x + 4 ऐसे कर सकते हैं ना, 2x + 4, तो इसमें 2 टर्म्स है। ऐसे टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया पॉलिनोमियल को। तो नंबर ऑफ टर्म्स के उस के में हमने क्लासीफाई करा एंड सेकेंडली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको समझते हैं, डिग्री भी देख लीजिए आप। डिग्री में यहाँ पे देखो स्क्वायर है, px है, अगर मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पे जो है वो डिग्री 1 है। तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंट है, ये पॉलिनोमियल डिफरेंट है ना। तो इसको भी हमने क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग ग्रुप्स में। तो अब देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मोनोमियल, ओके। सो मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल, ओके। मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोमियल का मतलब होता है जब कोई एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, सिर्फ सिंगल टर्म हो, ओके। तो सिंगल टर्म कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2x, 6x², 9xy, ये सारे सिंगल टर्म्स भी है ना, ये सारे ही सिंगल टर्म्स है, राइट। तो अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो भी पढ़ा कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म्स को ऐड करके हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो मोनोमियल तो सिंगल टर्म को शो कर रहा है, मोनोमियल का मतलब तो सिंगल टर्म होता है। तो फिर एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म्स है ना। सिंगल टर्म्स तो पॉलिनोमियल नहीं होती, बट ये पॉलिनोमियल का एक हिस्सा है, इसलिए हमें ये समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल बाईसाइकिल है ना, आपने बचपन में चलाई है बाईसाइकिल। सो 2 टर्म्स, सो 2 टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं और वैसी इक्वेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। इसको देखिए, एक टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म्स को हमने ऐड कर दिया तो बाइनोमियल बन गया, है ना। ऐसे ही इसमें भी देखिए 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स को हमने जब ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बन गया, ओके। नेक्स्ट, ट्राइनोमियल। नाउ ट्राई से आपको समझ आ रहा है, ट्राइनोमियल का मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, ओके। 3 टर्म्स को ऐड करके जब हमने कोई इक्वेशन बना दी तो उसको हमने ट्राइनोमियल बोल दिया, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखिए ये वाला, जिसमें 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म को ऐड अप करके हमने पॉलिनोमियल बनाया, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज, ओके। अब डिग्री वाला पढ़ेंगे हम कि डिग्री के बेस पे हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ओके। जिसकी हाईएस्ट पावर इक्वेशन में, जो हम इक्वेशन बना रहे हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना उस इक्वेशन की, वो 1 होगी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सो अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। सो एग्जांपल्स आर 2x + 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है ना, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। इसकी भी डिग्री देखिए क्या होगी, 1 होगी, है ना। इसकी डिग्री क्या होगी, 1। तो हाईएस्ट डिग्री को हमें देखना है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री को, हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास, 1 है। तो ये कौन से पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। आगे देखिए, नाउ द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही पढ़ेंगे, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप आराम से और ध्यान से समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, 3x² + 8x + 5। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है ना। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट्स मीन इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। सो पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत इजी है ये तो,
आपको ऐसे समझ आ जाना चाहिए कि कितना मतलब इजी कॉन्सेप्ट है ये तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ऑब्वियसली क्यूबिक है ना, तो 3 होगी, है ना। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ आप मुझे बता सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स होंगे इनके, खुद गेस करिए क्या एग्जाम्पल्स होंगे। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स लाइक 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है जो पावर है हाईएस्ट वो 3 है ना। 3 जो है इसकी हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, सो हमने पढ़ लिया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इतना आपको आराम से समझ आ गया होगा, है ना। बहुत ईजी है ये तो। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लिया, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है ना, आप इजीली इसको देख के समझ सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है इट विल बी 1, है ना। तो देखिए, अब इसको आगे देखिए, इसे ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं इस x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास ये px जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, मतलब ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह क्या पुट करूं, 4, है ना। अगर मैं 4 पुट करूंगी तो 4 - 4 दैट विल बी 0। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है, राइट। 4 - 4 विल बी 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 में अगर लिख दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। तो मतलब पॉलिनोमियल का 0 आ गया किससे, x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, 4। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, ये आ गया इसका 0, इसका 0 क्या आ गया, 4। मतलब कि इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आया, 4 आया। ठीक है, अब देखिए जो जीरोस है ना उसको हम रूट्स भी कहते हैं और उनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अब पेपर में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि रूट्स निकालिए पॉलिनोमियल्स के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई रूट्स हमने पढ़े नहीं थे, रूट्स हमें समझाया ही नहीं था, रूट्स होते क्या है। तो रूट्स कुछ नहीं होते, जीरोस को ही रूट्स कहते हैं। ठीक है, दे बोथ आर सेम एंड हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो अगर कोई भी वर्ड आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर दीज वर्ड्स। ओके, तो जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन ये सारे सेम वर्ड्स हैं, सबका मतलब सेम है, सब कुछ इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको। आपको क्या समझ आया कि हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम क्या पुट करें, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करें जो हमारा पॉलिनोमियल 0 आ जाए। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो वैल्यू क्या डालें हम वेरिएबल की कि हमारा जो पॉलिनोमियल हो वो 0 आ जाए। ठीक है, तो उसी को हम 0 कहेंगे। यहाँ पे 0 क्या निकला इस पॉलिनोमियल का, 4। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया ना कि हमने 0 निकाल लिया, इस पॉलिनोमियल के 0 क्या आया हमारे पास, 4। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसी को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखूँ, y = x - 4। ठीक है, और मुझे ये ग्राफ में शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इतना तो आपको याद होगा कि अगर हमें y की वैल्यूज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे, है ना, x और y के पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ में पॉइंट करना है तो हमें x और y के पॉइंट्स चाहिए ना। तो x और y के पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -4, है ना। कैसे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा ना। इतना तो इजी है समझना, y क्या आ जाएगा आपके पास, -4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लूँ, y की वैल्यू मैंने 0 ले ली,
तो क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा बताइए, तो x मेरे पास आ जाएगा 4, है ना। अगर मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू 0 ले ली पहले, तो y क्या आ गया मेरे पास -4, है ना। इसी तरह से आपके पास y -4 आ गया। एंड सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू 0 ले ली। इसी इक्वेशन में मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि y की अगर मैंने वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x तो यही रहेगा और ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी को ग्राफ में शो करना चाहूँ तो मैं किस तरह से शो करूँगी कि x की वैल्यू क्या आई है 0 और -4, है ना। x 0 है और y की वैल्यू क्या आई है -4 ना, तो x तो 0 ही है, यहीं पे रहेगा, ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, x तो 0 है, वो तो यही रहेगा, y क्या है -4, तो ये कुछ इधर आएगा, ऐसा समझ लीजिए, ये -4 है, कुछ यहाँ पे इसके पॉइंट बन गई। ठीक है, इसका ये पॉइंट यहाँ पर बन गया है। और अगर मैंने x की वैल्यू 4 ली है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 4 था और ये यहाँ पर डिनोट कर दिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या है 0 है ना, y का पॉइंट 0 है, तो दैट विल बी 0 ओनली। तो अब देखिए ये जो लाइन बनेगी ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। लीनियर पॉलिनॉमियल में हमेशा जब भी हम जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, और हमेशा जो ये जीरोज होते हैं ना, जितने भी जीरोज आएंगे, कितनी भी 1 हो 2 हो, कितनी भी जीरोज आए, वो हमेशा x की लाइन पे पड़े में मिलेंगे आपको, ये x की लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये -4 था ना, ये क्या था 0 और -4, और ये क्या था 4 और 0, है ना। तो ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है, ये कहाँ पर आया है, x की लाइन पे ही आया ना ये, तो x की लाइन पे ही लाई मिलेंगे आपको, हमेशा x की लाइन पे ही लाई करते हैं जितने भी जीरोज आएंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनॉमियल के हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के हो। ठीक है, तो अभी तो हम लीनियर पॉलिनॉमियल को समझ रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनॉमियल में सिर्फ x एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन एक ही बार काट सकती है। ठीक है, तो कितने जीरोस आने की पॉसिबिलिटीज़ है लीनियर इक्वेशन में, सिर्फ एक। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक जीरो आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनॉमियल में जब भी हम किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो फिर एक ही जगह वो x को काट सकती है। ठीक है, एक ही जगह वो x को काट सकती है, तो एक ही जीरो आएगा लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनॉमियल में। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट करते हैं, समझिए इसको। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल किस तरह से रहेगा, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पॉलिनॉमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ पीछे कि स्ट्रेट लाइन रहती है अगर हम लीनियर इक्वेशन में ग्राफ बनाते हैं और उसको हम शो करते हैं ग्राफ में, तो कैसी लाइन बनती है, हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब ये समझिए कि मैंने आपको समझा दिया सीधी लाइन बनेगी, x में जितनी बार वो उसको कट करेगी, पहले जैसे मैंने ये समझाया कि आपको x में यहाँ पे कितनी बार कट करा, सिर्फ एक बार ना, तो जीरो कितना आया था, यहाँ पे हमारे पास एक ही जीरो आया था और यहाँ पे भी एक ही बार कट किया है, तो x एक्सिस को जितनी बार कट करता है ना कोई भी लाइन, तो उसको हम कह देते हैं जीरो। कितने जीरोस निकल सकते हैं लीनियर इक्वेशन की, लीनियर पॉलिनॉमियल के, सिर्फ एक जीरो निकल सकता है, क्योंकि आप लाइन जितनी मर्जी बार आप यहाँ वहाँ से कट कर लीजिए, वो x को सिर्फ एक ही बार कट करेगा, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे मर्जी हो, है ना, सिर्फ एक ही बार कट कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक भी बार कट ना करे, 0 बार कट करे x एक्सिस को कट ही ना करे। अगर वो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि उसके जीरोस कितने होंगे, उस पॉलिनॉमियल की जीरो पॉलिनॉमियल्स होंगे, मतलब कि जीरोस जो होंगे वो जीरो होंगे, एक भी नहीं होगा, एक भी उसका जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि उसके जीरोस कितने होंगे, 0। ठीक है, सो इट कट्स द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट में ही ये कट करती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन आए और आपको उसकी कोई वैल्यू ही ना मिले और वो कुछ इस तरह से बन जाए, उस तरह से बन जाए जिसमें x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट ही ना करे। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब कि जीरोस तो आए ही नहीं, जीरोस तो बने ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इन दिस केस आपके पास जीरोस जो होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के जीरोस सिर्फ 0 ही होंगे। ओके, नेक्स्ट
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ी थी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या रहे, 2 रहे, है ना, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो कुछ इस तरह से इसकी इक्वेशन बना दी मैंने, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, ठीक है। देखिए अब द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। अब जिस भी तरह से इसका ग्राफ बनेगा ना, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का पढ़ा, तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ किस तरह से बन रहा था, ग्राफ में जो लाइन बन रही थी वो एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर रही थी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी बाहर भी लाइंस बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ इस तरह की चीज़ बनती है, ठीक है। इस तरह की लाइन बनती है जिसको हम यू शेप भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह की लाइन मेंटेन होती है, चाहे फिर वो कैसे भी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया तो वो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी भी तरह से यू की शेप में आपके पास एक लाइन बनी हुई मिल जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ यू विच ईदर ओपन्स अपवर्ड्स और ओपन्स डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊपर खुले, ऊपर की तरफ यू बने, ऐसा भी हो सकता है वो नीचे की तरफ यू बने, ठीक है। तो कहीं भी वो यू बना सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आगे पैराबोला जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आपको इजीली ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ए की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी तो पैराबोला जो होगा वो हमेशा अपवर्ड मतलब कि ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो यू की शेप है वो ऊपर की तरफ खुलेगी। ऐसे ही अगर ए जो है वो नेगेटिव है, ये जो ए है ना, ये वाला ए, अगर ये नेगेटिव है, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, तो फिर क्या होगा, तो जो ये पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ यू बनाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए इट कैन कट द एक्स एक्सिस एट 0, 1 और 2 पॉइंट्स, मतलब कि ये 1 या फिर 2 या फिर 0, मतलब इन तीनों में से किसी भी तरीके से काट सकता है। मतलब कि कितनी बार ये एक्स एक्सिस को काट सकता है, या तो 0 बार काटेगा, या तो 1 बार, या तो 2 टाइम्स। तो मतलब इस तरह से वो कट कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसमें वो एक्स को कट कर सके वो क्या है, 2, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस तरह से बन जाए यू, तो इसमें तो एक्स एक्सिस को वो काट ही नहीं रहा। इसमें भी देखिए, इसमें भी वो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 0 0 आ जाएंगे ना, 0 रूट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, तो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इसका मतलब कि उसमें जीरोज होंगे ही नहीं, है ना। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस को काट रहा है तो ये 2 बार काट रहा है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं जीरोस के वो क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल विच कट्स द एक्स एक्सिस इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाया है, जिसमें आपको ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे ये यू की शेप का भी बना रहा है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स की लाइन पे, ये आपकी एक्स की लाइन है एंड दिस इज योर वाई, ठीक है। तो x की लाइन पे जितनी बार कट हो रहा है वही हमें देखना है, हमें y की लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो x की लाइन पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, राइट, ठीक है। तो अगर x की लाइन पे वो इस तरह से अपवर्ड के डायरेक्शन में बना रहा है, तो इसका मतलब कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से वो लाइन बना रहा है। अब इसमें जीरोस कितने आ जाएंगे, जीरोस कितने होंगे इसमें, 2, क्योंकि वो 2 बार काट रहा है ना। इसमें देखिए ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें a की वैल्यू जो होगी, अगर a की वैल्यू 0 से कम हुई तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा। इसमें पैराबोला देखिए, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में u बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या वो x की लाइन को कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं ना। यहाँ पे ये जो पैराबोला है, ये जो लाइन है, ये x एक्सिस को
इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब कि इसमें जीरोस कितने होंगे, इसमें जीरोस 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहे। यहाँ पे मैंने पैराबोला के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, सो इससे भी थोड़ा ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे, सो कितने जीरोज हो गए, 2, है ना। इसमें रूट्स कितने हैं, सोल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 2। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2, इसमें भी 2। इसमें क्या काट रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इसका मतलब कि इसमें जीरोस कितने होंगे, 0। इसमें तो काट ही नहीं रहा, तो जीरोज ही नहीं आएंगे। इसमें भी नहीं काट रहा, इसमें भी 0, इसमें भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही एक्स लाइन, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है पैराबोला, तो इसका मतलब कि उसमें 0 जीरोज होंगे। इसमें देखिए, इसमें एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ पे भी 2 जीरोज आ सकते हैं, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही बार काट रहा है, तो इसमें जीरोज कितने होंगे, 1। यही पढ़ा है ना हमने कि या तो 0 जीरोज होंगे, या तो 2 जीरोज होंगे, या तो 1 जीरोज होंगे, है ना। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज के आने की, या तो 0, या तो 1, या तो 2, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं जीरोज के, वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स मीन कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरोज होंगे, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको क्लियर हो गया है। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा था, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। कुछ इस तरह का हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह की जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, हाईएस्ट डिग्री 3 है ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा कि वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर सकती है, मैक्सिमम 3 टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए, इस ग्राफ में कितनी बार कट कर रही है वो एक्स एक्सिस को, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स कट कर रही है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब कि 2 टाइम्स कर रही है, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। सो द नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 2। यहाँ पे देखिए कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1, ओनली 1। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, आप सिर्फ 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली जो यहाँ पे लाइन बनती है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वहाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार भी कट कर सकता है ये, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। ये ध्यान रखना, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना, उतनी ही जीरोज आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में देखा, तो उसमें कितना था पावर, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोज आने की पॉसिबिलिटीज़ भी 1 ही होती है, ठीक है। या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी लीनियर पॉलिनोमियल में। सेकेंडली हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। उसमें भी हमने यही देखा कि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आने की क्या है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि 0, मतलब कि क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 ज़ीरोज़ आ सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस आने की पॉसिबिलिटीज़ 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस क्या आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से बन जाए, यहाँ पे बन जाए, है ना। हमें तो नहीं पता ना कि और कैसे बन सकते हैं, क्या पता कुछ इस तरह से बन जाए। ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो इसका मतलब कि इसमें 0 जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 0, ठीक है।
अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को मैंने यहाँ पे समेट के लिखा है। हमने तीनों को जो अलग अलग करके करा था, अब इसको हम एक बार रिविजन कर लेंगे सबको एक साथ। तो ग्राफिकली जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। यही पढ़ा हमने कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइंस, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल की हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हो, वो डिपेंड करता है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो लीनियर इक्वेशन में कितनी बार कर रही थी, या तो वन, या तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वन आ सकता है, मतलब कि या तो एक बार इंटरसेक्ट कर सकती है, इसके ज़्यादा बार तो नहीं कर सकती ना। आप खुद करके देख सकते हो। आप एक लाइन लो, ग्राफ पेपर में बनाते जाओ, कितनी बार बनाओगे, क्या एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकती है या 3 बार कट कर सकती है? नॉट पॉसिबल, है ना। तो एक्स एक्सिस को लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही बार कट सकते हैं, या तो 0 टाइम्स। हमने ये भी देख लिया कि 0 की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि लाइन को जिस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, है ना। तो 0 टाइम्स भी ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब 0 भी आ सकता है। सेकेंडली देखिए, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब कि हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं ना, 2। तो यहाँ पे ये 2 बन सकते हैं, 2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसके अलावा एक भी बन सकता है इसमें, मतलब कि x को एक बार भी इंटरसेक्ट कर सकता है ना। इसकी पॉसिबिलिटी भी हमने देखी है। कुछ इस तरह से अगर पैराबोला बन जाए तो इसका मतलब कि वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। ऐसे ही 0 भी हो सकती है ना। अगर कुछ इस तरह से पैराबोला बन जाए तो इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा, तो एक भी बार कट नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके नंबर ऑफ जीरोज 0 हो गए, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में आने आपको समझाया है कि इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ होती है ग्राफ पे, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आने के चांसेस क्या है, 3 है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते हैं, 3। इसके अलावा 2 भी आ सकते हैं, है ना। अभी हमने पीछे ही करा क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स, 1 भी आ सकता है या फिर 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है जो हो सकती है एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या 1 0 आ सकता है, ठीक है। इसमें कितने आ सकते हैं, 2 जीरोज आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोज आ सकते हैं, 2 जीरोज आ सकते हैं मैक्सिमम। और ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोज आ सकते हैं, 3 जीरोज आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये A है, ये जो A और B है, या फिर जो ABC है, ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इन जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। अभी हमने यही डिस्कस किया था कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी, उतने ही बार वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, तो एक्स एक्सिस को वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही बार कट कर सकती है ना। उसकी हाईएस्ट चांसेस क्या है आने के, सिर्फ एक ही है, मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर सकती है। ऐसे ही अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 0 एंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 0, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोज, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसको अभी समझाने की आपको इतनी नीड नहीं है, हम सब कुछ कर चुके हैं।